इंसानों की तरह नजर आने वाली अजीबो-गरीब मखलूक जो कद में नहायत ही छोटे मगर दिमाग से बहुत तेज होते हैं। क्या वाकई इस मखलूक का वजूद है, और अगर है तो वो कहाँ रहते हैं? जमीन के नीचे, पहाड़ों या जंगलात में? क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो अब भी किसी सुनसान और खुफिया जजीरे में बाकी दुनिया से बेखबर जिंदगी गुजार रहे हैं? अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये ज़मीन बेशुमार जानदार से भरी पड़ी है, जिनमें कई मखलूक़ात ऐसी भी हैं जिनके मुतालिक सिर्फ अफसाने और दास्तान और कहानियाँ मिलती हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग आज भी उन मखलूक़ात के वजूद को हकीकत मानते हैं। ये मखलूक़ात मुख्तलिफ मुकामात पर अपनी झलक दिखाकर अपने होने का सबूत देते रहते हैं। ऐसी ही एक अजीबो गरीब मखलूक बोनो की है। बोना दरअसल एक बहुत ही छोटे कद का इंसान होता है, जिसे कदीम अफसाने और माइथोलॉजी में बिल्कुल इंसान जैसा रहन सहन और लिबास वाला दिखाया जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक बोने एक ऐसी मखलूक हैं जो छोटे कद के होने के साथ साथ निहायत ही बदसूरत होते हैं, और ये ज़मीन के अंदर किसी गार में या दरियाओं और नहरों वगैरह में अपनी बस्तियां बसाते हैं। उनकी मामलाते ज़िंदगी और ज़िंदगी गुजारने का तरीका बिल्कुल इंसानों से मिलता जुलता है। इस अजीबो गरीब मखलूक का तस्करा कदीम तहजीबों और तारीखी रिकॉर्ड में मिलता है। 4000 साल कबल मिस्र के लोग बोने खुदाओं की पूजा किया करते थे। कदीम मिस्री शायरी और फलसफे में बोनों का इज्जत और एहतराम के साथ जिक्र हुआ है। 21वीं सदी से पहले बोनों को सिर्फ अफसानवी और किस्से कहानियों में मौजूद मखलूक माना जाता था, लेकिन हकीकत से पर्दा तब उठा जब सितंबर साल 2003 में आर्कियोलॉजिस्ट को इंडोनेशिया के फ्लोरेस जजीरे के गार में बोनों के ढांचे और बाकियात मिले। ये बाकियात तकरीबन 7 लाख साल पुराने थे। साइंसदानों ने इंसान से मिलते इस मखलूक को हॉबिट्स का नाम दिया, जिसने नए नए सवालात खड़े किए और बोनों के वजूद के मुतालिक तहकीक का एक नया दरवाजा खुला। इससे वाज़िया होता है कि बोने सिर्फ किस्से कहानियों की बातें नहीं बल्कि हकीकत में इस दुनिया में मौजूद थे। आज हम ये बात तस्लीम करते हैं कि लाखों साल कबल इंसान पत्थर के दौर से गुजरा था और उस जमीन पर जिंदा रहने के लिए इसे बहुत जद्दोजहद करना पड़ी थी। उस दौर में हम इंसानों से पहले दीगर इंसान नुमा नस्लें भी पाई जाती थी, जो शक्ल सूरत और जिस्मानी तौर पर हम इंसानों से बहुत मुशाहिदा थे। उन नस्लों में बहुत बड़े कद के इंसान भी थे और ये बोने भी। उन तमाम नस्लों के वजूद का आज हमारे पास पुख्ता सबूत मौजूद है। बोनों के किस्से सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुए थे, जहाँ के मुकामी बाशिंदे ये मानते थे कि जंगलात में छोटे छोटे दिखने वाली मखलूकात रहती हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह लगते हैं। उनका मानना था कि ये बोने इंसानों से छुप कर रहते हैं। ये किस्से पूरे अमेरिका और यूरोप में मशहूर होते चले गए। बोनों की कहानियां और अफसाने सबसे ज्यादा जर्मनी में मशहूर हुए। जर्मन अफसानों की माने तो बोने खुद को एक जादुई लिबास में छुप कर गायब करने की सलाहियत रखते थे। ये बोने पहाड़ों के अंदर और जेर जमीन रहते थे और माहिर कारीगर होते थे। वो लकड़ी के सामान को बेहतरीन शक्ल में ढालकर बनाया करते थे। कदीम नॉरस माइथोलॉजी के मुताबिक बोने ज़ेरे जमीन छुपे हुए खजाने के मुहाफिज हैं, जिनमें सोने, चांदी, कीमती पत्थर और कीमती हथियार होते हैं। शुमाली यूरोप में मशहूर बोनों की कहानियों में इन्हें अक्सर जादुई हथियार बनाने के तौर पर दिखाया गया है, जो अपने दौर के मुताबिक काफी जदीद थे, जिसमें बिजली के देवता थोर का मशहूर हथौड़ा भी शामिल है। जर्मन कबाइल के मुताबिक बोने बहुत पुरअसरार मखलूक होते हैं जो कि अक्सर इंसानी राब्ते से दूर रहते हैं, जबकि कभी कभार वो इंसानों से राब्ते में भी आ जाते हैं, और अगर इंसान उनका एतमाद जीत लेता है वो इन्हें खजाने से नवाजते हैं। मसीही सकाफत और अफसानों में भी एक बोना सेंटा क्लॉस के नाम से मशहूर है, जिसके मुतालिक ये तस्वर किया जाता है कि वो क्रिसमस के मौके पर बच्चों को तोहफे तहाइफ देता है। माना जाता है कि ये सेंटा क्लॉस कुतुब शुमाल में रहता है, जहाँ बोनों की फौज होती है जो तमाम साल सेंटा के गाँव में खिलौने तैयार करते हैं। सेंटा के पास 8 उड़ने वाले हिरन हैं जो उसकी बग्गी को क्रिसमस की रात उड़ाते हैं। सेंटा को अक्सर मुहक्किकीन ख्याली और अफसानवी किरदार करार देते हैं, लेकिन बाज लोगों का ये भी ख्याल है कि सेंटा क्लॉस एक हकीकी शख्सियत था जिसका नाम सेंट निकोलस था। वो एक बोना था। इस तरह आइसलैंड यूरोप का एक मुल्क जहाँ अक्सर लोग ये मानते हैं कि आइसलैंड में बोने रहते हैं, जिन्हें वो एल्फ्स कहते हैं। यहाँ हजारों लोगों ने बोनों को देखने का दावा भी किया है। लोगों का मानना है कि आइसलैंड में 13 किस्म के एल्फ्स रहते
हैं जो बड़े बड़े चट्टानों और जमीन के अंदर रहते हैं। नेटिव अमेरिका और हवाई में रहने वालों का भी मानना था कि एल्व्स इंसानों से भी हजारों साल पहले इस जमीन पर आबाद थे। ये एल्व्स छोटे छोटे शहर आबाद किया करते थे, खेती बाड़ी करते और मछलियां भी पकड़ते थे। 18वीं सदी में स्टेफन वागनर नामी सियाह काफी बरसों तक इन एल्व्स की तलाश करते रहे। उन्होंने अपनी किताब टच्ड बाय अ मिरेकल में एल्व्स के साथ हुए लोगों की मुलाकात के कई किस्से शामिल किए हैं। स्टेफन पॉल नामी एक शख्स के बारे में लिखते हैं कि वो साउथ अफ्रीका के घने जंगलों में अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे। शाम के वक्त वो एक खुली जगह में पहुंच गए जहां पत्थरों से बनी हुई कई मूर्तियां और चीजें मौजूद थीं। पॉल ने खुद स्टेफन को बताया कि उन्होंने चारों तरफ छोटे छोटे इंसानों को देखा था। वो तकरीबन 20 से 30 लोग थे जो कुछ ही लम्हों में गायब हो गए। पॉल दूसरे दिन दोबारा उस जगह पर पहुंचे, लेकिन अब वहां कोई पत्थर या वैसे इंसान मौजूद न थे। इंडोनेशिया के जंगलात में बोने देखे जाने की कई खबरें और हादसा सामने आ चुके हैं। इंडोनेशिया के मुकामी लोगों का मानना है कि बोनो का एक कबीला पिछले 5000 साल पहले इंडोनेशिया के जंगलात में रहता था। साइंसदानों ने भी आयरलैंड के शुमाली मगरबी साहिल पर वाक़या एक ऐसे गार की दरियाफ्त की थी जिसे बोने लोगों की रिहाइश का करार दिया गया था। तहकीक से पता चला कि गार में जूते बनाने वाले आलात, नक्शे और सोने के सिक्के थे जो 300 से 400 साल पुराने थे, जिन्हें वहां रहने वाले बोने छोड़कर चले गए थे। अमेज़न के जंगलात में रहने वाले जंगली कबाइल के एक सरदार ने बताया कि यहाँ हकीकत में 5000 साल पहले बोनो का एक ऐसा कबीला आबाद था जिसे कई मर्तबा हम लोगों ने भी देखा है। बोनो के मुतालिक हिंदुस्तान में भी एक किस्सा तब मशहूर हुआ जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने दौर में इस महल की तमीर करवाई जो बहुत कीमती पत्थरों और शीशों से बनाया गया। ये एक बेमिसाल महल था। कहते हैं कि इस शीश महल की तमीर मुकम्मल होने के बाद एक रात अजीबोगरीब वाकया पेश आया। रात के आखिरी पहर में छोटे छोटे कद वाले बोने शाहजहां के सामने आकर हाजिर हुए। उन बोनों के सरदार ने बादशाह से कहा कि ये किला जिस किले पर तमीर हुआ है इसके जेरे जमीन हमारी इबादत गाहें, मकानात और कबीले आबाद हैं। इस किले की तमीर की वजह से हमारे इस इलाके को बहुत नुकसान हुआ है। बादशाह शाहजहां ये सुनकर बहुत गमजदा हुए और उन्होंने इन बोनों से माफी भी मांगी और इसके साथ उन बोनों को इसके बदले में बहुत सारा सोना और खजाने से नवाज कर रुखसत किया। लेकिन बोनों से अपनी इस बात को बादशाह ने राज रखने को कहा। इस्लाम की बात करें तो बाज आमिल और अहले इल्म का मानना है बोने जिन्नों का भी वजूद होता है जो नहायत ही छोटे कद के होते हैं और शक्ल बदलने में नहायत ही माहिर होते हैं। जहाँ कुरान मजीद में आदो समूद के कदावर मखलूकात का जिक्र है तो ये ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ने ऐसी मखलूक भी पैदा की हो जो इंसानों से कद में नहायत ही छोटे थे। बोनों के मुतालिक कहानियों और अफसानों में किस हद तक सच्चाई है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इन तमाम वाकयात से बोनों की सच्चाई और उनके वजूद का पता चलता है और किसी तरह भी उनके वजूद को जुटलाया नहीं जा सकता। शायद अल्लाह ने उन बोनों को जेरे जमीन छुपा कर इसलिए रखा है ताकि वो हम इंसानों के शर और गंदी हरकतों से महफूज रह सकें। अगर ये बोने हमारे साथ इस जमीन पर होते तो ये इंसानों के हाथों से हरगिज महफूज ना रह पाते। शायद बोने अब भी हमारे दरमियान ही मौजूद हैं, लेकिन शायद मुस्तकबिल में बोने कहीं से वापस अपनी दुनिया में लौट आए। वो बोने मासूम होंगे या खतरनाक ये तो वक्त ही बताएगा।